Hello students, today we solve exercise 3.6. It is first video of this exercise. Let's see. Our first question, solve the following pair of equation and रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करिए by reducing them in pair of linear equation, यानी इनको रैखिक युग्मों में बदल कर, है ना। तो कैसे करेंगे? Our first question is 1/2x plus 1/3y equal to 2 and second equation is 1/3x plus 1/2y equal to 13/6. How to be solved? Let's see. और इसके पहले हम लोग इसको करें, हम फेस हटा देते हैं जिससे कि आपका एम भी कम कंज्यूम हो। चलिए देखते हैं 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। नाउ सी अगर हम देखें 1/2x को हम कहीं ना कहीं 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं और प्लस 1/3y को आप 1/3 इंटू 1/y लिख सकते हो, है ना, इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, है ना। ऐसे जब हमारा दूसरा समीकरण अगर हम लोग देखें तो क्या था, ऊपर से हम देखेंगे तो हमारा आया था दूसरा समीकरण 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अच्छा, इसमें भी हम कहीं ना कहीं ऐसा ही कर सकते हैं, 1/3x को 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं और प्लस 1/2y को क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। अब जहाँ भी आपको कहीं दिखेगा, जहाँ पर आप 1/x दिखाई पड़े वहाँ पर p मान लीजिए और जहाँ 1/y मान लीजिए वहाँ q दिखाई, मतलब q मान लीजिए। जहाँ जैसे यहाँ पर है 1/x तो उसको p, यहाँ पर 1/y है तो q, सही है। तो यही चीज़ हमने लिया है, देखिएगा लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। अब यही चीज़ हम लेंगे तो देखिएगा ये क्या था आपका स्टार्टिंग, यहाँ देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपका यही था 1/2 इंटू 1/x। तो इसके स्थान पर p आप लेंगे, है ना, तो हो जाएगा क्या 1/2p। तो या हम उसको p/2 लिख सकते हैं, ऐसे ये हो जाएगा 1/3 q हो जाएगा, क्योंकि 1/y के स्थान पर आपको q लेना है तो हो जाएगा 1/3 q, या हम इसको q/3 लिख सकते हैं, है ना, बराबर 2। देखिएगा कहीं ना कहीं p/2 प्लस q/3 इक्वल टू 2, है ना। यही तो हो गया कहीं ना कहीं, अब देखिए यही चीज़ था, है ना। अभी इसको हम ऐसा रूप में लिख दिए इक्वेशन नंबर, और फिर थोड़ा सा इसमें हम सॉल्व कर देंगे, कहीं ना कहीं दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ऐसे मिल जाएगा। लास्ट टाइम 6 का इसमें गुणा हमने करा दिया, 6 दूना 12 हो गया है, तो यानी आपको 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि सेकेंड नंबर तो यहाँ पर है ना। अब ऐसे सेकेंड क्वेश्चन मतलब इक्वेशन में क्या था 1/3 इंटू 1/x। अब चूंकि 1/x को p में लेना है तो 1/3p हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम p/3 लिख सकते हैं, है ना, क्या लिख सकते हैं p/3। और 1/2 इंटू 1/y, अब चूंकि 1/y को क्या लिखना है, q लिखना है, तो यहाँ q हो जाएगा, तो वो यानी 1/2q अर्थात हमारा q/2 लिख सकते हैं। तो देखिएगा ऐसे ही है, ऐसे हो जाएगा कुछ। अब उसके बाद हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, देखिएगा कुछ ना कुछ आपका ऐसे आ जाएगा 2p प्लस 3q इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को आप चाहे जिस मेथड से, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है क्योंकि आपको आसान लगता है ना। तो चाहे जिस विधि से आपको जो भी, है ना, थोड़ा सा देखिएगा। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं यहाँ लिखना होगा फ्रॉम। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि एक कोई इक्वेशन लेना होता है स्टार्टिंग में। अब फिलहाल हमने क्या इक्वेशन नंबर थर्ड से स्टार्ट किया। अब ध्यान रखिएगा इस सब्स्टिट्यूशन में जिससे स्टार्ट करते हैं उसका जो मान निकलता है वो अगले वाली इक्वेशन, यानी जैसे थर्ड से शुरू किया और फोर्थ में रखना होगा। चलिए फिलहाल देखिएगा थर्ड से हमने स्टार्ट किया और थर्ड में क्या था 3p प्लस 2q इक्वल टू 12। तो 3p इक्वल टू कितना 12 माइनस 2q, या p इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 2q इक्वल अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 5 हो गया, 4 तो हो चुका था। अब b पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 4, यही जो मान निकला है p का यानी 12 माइनस 2q अपॉन 3 वो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से आपने स्टार्ट किया था तो चौथे में रखना होगा।
तो समीकरण 4 क्या है, वो है आपका 2p + 3q = 13। अब कहीं ना कहीं आप जहाँ p है वहाँ पर क्या रखना है आपको, 12 - 2q/3। तो देखिएगा 2 इंटू पी था, तो यानी 2 इंटू कोष्टक में 12 - 2q/3 और प्लस 3q = 13। आप कहीं ना कहीं देखो अंदर हम 2 का गुणा करा देंगे दोनों बार, तो होगा 24 - 4q और अपान 3 रहेगा, और कहीं न कहीं इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। फिर कहीं न कहीं फिर सॉल्व करोगे तो इसका इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका इनसे मल्टीप्लाई, तो ऐसे रहेगा। तो हो जाएगा 9q = कितना 13। अब 13 का 3 से मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना होगा 39 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कहीं न कहीं 24 और -4q और +9q है, तो आपका +5q आ जाएगा। और 24 को उधर भेजेंगे तो आपका 5q बराबर कितना 15 आएगा। सब करने के बाद उसके बाद फिर q का मान 3 आएगा। यही q का मान आप समीकरण नंबर 5 में रख देंगे। कौन सा 5 है, p = 12 - 2q/3 था, तो जहाँ मतलब q है वहाँ 3 रखना था, तो 3 देखो रख दिया गया। 3 दूना 6 और 12 में से 6 गया तो 6, 6 में 3 का भाग तो 2, यानी p का मान 2 और q का मान 3। अब ये जो p और q के मान निकले हैं उनको आप पुनः देखिए, है ना, चूँकि आपने 1/x के स्थान पर p लिखा था और 1/y के स्थान पर q लिखा था, है ना। तो अब चूँकि आपने क्या निकाला, p का मान निकाल दिया है, तो इस नाते क्या लिखेगा 1/x = 2 और x इक्वल कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं देखिएगा 1/x का मान कितना है 2 है, तो यानी x को उधर भेजिए और 2 को नीचे भेज दीजिए, है ना। 2 को नीचे भेजिए तो यानी x वहाँ जाएगा अकेला रहेगा और x जो 2 रहेगा वो नीचे आ जाएगा 1 के, तो x = 1/2। ऐसे ये आपका ये उधर जाएगा और ये 3 नीचे आएंगे, है ना। तो 1/3 = y के। सो आवर वैल्यूज यही हमारे मान होंगे। अब सवाल नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है क्या, 2/√x + 3/√y = 2, है ना। अब इसी को हम कहीं ना कहीं 2 × 1/√x लिख सकते हैं प्लस 3 × 1/√y बराबर इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरा जो दिया गया था आपका 4/√x - 9/√y = -1। अब इसको भी कहीं ना कहीं उसी रूप में लिख सकते हैं, 4 × 1/√x - 9 × 1/√y बराबर किसके -1। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया है, ये सेकंड इक्वेशन है। फिर अब मान लीजिए लेट 1/√x = p तथा मतलब एंड 1/√y = 9, देन क्या हो जाएगा आपका 2p, मतलब पहले इक्वेशन को देखा जाए तो हमारा 2 × 1/√x है और 1/√x के लिए आप p ले रहे हो तो कितना होगा 2p और प्लस 3 × 1/√y है और 1/√y को आप q लेगा तो यानी 3q = 2। ऐसे अगर आप मतलब इक्वेशन नंबर इसमें देखा जाए सेकंड में देखा जाए तो 4 × 1/√x है तो यानी 4p - 9 × 1/y है तो यानी 9q बराबर किसके -1। समीकरण 4 हो गया। समीकरण क्या नाम है थर्ड और 4 को आप कहीं कहीं किसी भी मेथड से, फिलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन उठाया है। सब्स्टिट्यूशन आपको पता है क्या करना होता है। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या है फ्रॉम इक्वेशन कौन सा उठाया आपने, सेकंड उठाया है, मतलब सॉरी थर्ड उठाया है। देखिएगा 2p + 3q = 2 यानी थर्ड इक्वेशन है। अब वही आपने जो p का मान निकाला वो आपको समीकरण किस में रखना है, समीकरण 4 में रखना है। तो देखिएगा हमने समीकरण 4 में रखा है। तो अब जहाँ p है वहाँ पर क्या लिखना होगा, p जहाँ है वहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखना होगा, है ना। तो देखिएगा 4 कितना था, समीकरण 4 अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपका 4p - 9q = -1, तो वहीं पे आप रखिए मान। देखिए ये समीकरण 4 है आपका। 4 में जहाँ p था वहाँ पर आपको यहाँ p था तो p के स्थान पर ये सब लिख दिया गया है, माइनस इतना बराबर इतना। अब देखो 2 से 4 कट गया है, 2 बार गया है। अब इसी 2 का अंदर एक बार इनसे कराते हैं तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3q से तो होगा -6q, -9 आपका था ही क्योंकि 2 तो खट ही गया था। उसके बाद -1 है, 4 वैसे रहने दीजिए, -6 और -9 हो जाएगा फिर -15, -1 था। इधर उधर करने के बाद q का वैल्यू क्या निकाला आपने, q का मान 1/3 निकाला।
अब क्यू का मान निकल गया, तो वही मान आप इक्वेशन नंबर 5 में आप रख लीजिए। इक्वेशन नंबर 5 वही है क्या, पी इक्वल टू 2 माइनस 3q/2 समीकरण 5 है। उसी में आपने देखो मान रखा क्यू का, तो पी का मान 1/2 निकल गया। अब पी का मान 1/2 है और क्यू का मान 1/3। तो आप क्या, अब चूँकि स्टार्टिंग में आपने 1/√x को पी माना था, तो 1/2 इस सॉरी 1/√x इक्वल टू 1/2 क्यों, क्योंकि पी का मान 1/2 निकला है। अब देखो अंश अंश में कुछ नहीं था, है ना, अंश अंश में सबका एक था, तो मतलब डिनोमिनेटरों का दोनों का हम कंपेरिजन कराते हैं, यानी 2 इक्वल टू किसके हो गया, √x के। हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं इस नाते, क्योंकि इधर का रूट हट जाए, है ना, और इधर स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा 2 से, तो इधर केवल x बचेगा, है ना, और इधर हो जाएगा 4, तो यानी x इक्वल टू 4। ऐसे इधर हमने जब 1/√y को आपने क्यू माना था और क्यू का मान क्या निकला 1/3, तो 1/√y बराबर 1/3, तो 3 इक्वल टू किसके, √y के। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो y इक्वल टू 9। दैट्स आवर आंसर। ऐसे आपको कहीं ना कहीं तीसरा क्वेश्चन लगाना है। तीसरे में 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और इंटू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं हम इसको 1 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14, है ना। ऐसे जो दूसरा दिया था 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, उसको 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब 1/x को p और 1/x को p मानिए, है ना, और y केवल y को आप q मान लीजिए। इस तरह से आप रखिएगा, फिर आप लगाइए अपने हिसाब से। ऐसे आपको कहीं ना कहीं आपका चौथा भी क्वेश्चन ऐसे दिया है 5/x-1 और प्लस 1/y-2 इक्वल टू, है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x-1 प्लस 1 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे जो हमारा दूसरा दिया था 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू आपका 1 था, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं 6 इंटू 1/x-1 माइनस 3 इंटू 1/y-2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, है ना, सॉरी इक्वल टू 1। तो इसको कहीं ना कहीं हम अब देखें, ध्यान देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि इस पूरे को आपको पी लेना है ना, और इस पूरे को क्या लेना है, क्यू लेना है, अर्थात 1/x-1 इक्वल टू पी एंड 1/y-2 इक्वल टू क्यू। तो देखिएगा हमने ऐसा ही किया है, हाँ, लेट हमने कर लिया, फिर ये चीज़ें आपके पास हो गई। तो कितना होगा देखिएगा, पहला इक्वेशन पे कितना था 5p प्लस क्यू इक्वल टू 2 हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पहला, मतलब समीकरण 3, ये होगा 4। बाकी आपको कैसे करना वो आपको पता है। फिर लास्ट में आपको देखिएगा पी और क्यू का मान जो निकला है ना, पी और क्यू, पी का मान जैसे 1/3 निकला, क्यू का मान 1/3 दोनों में। अब चूँकि पी के अलग अलग मान हमने लिया था, क्या लिया था, पी का मान क्या लिया था 1/x लिया था, है ना, सॉरी 1/x-1 और क्यू का मान 1/y-2 लिया था। अभी आपने पी का मान नया निकाला है 1/3, तो कहीं कहीं देखिएगा 1 पी का मान अभी आप 1/3 निकाले हैं, देखिएगा यहाँ, और पी का स्टार्टिंग में आपने इस लेट्स किया था क्या 1/x-1, तो कहीं कहीं दोनों का कंपैरिजन होगा, तो न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर का सीधा सीधा कंपैरिजन x-1 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 4, ये आपका मान हो गया। ऐसे इधर वाले में भी वही है, ऐसे ही 1/y-2 इक्वल टू क्यू का मान 1/3, तो फिर आपको पता है क्या करना है, y का मान निकल गया। अब देखिएगा समीकरण 4, आपको इक्वेशन नंबर 5, सॉरी कोई इक्वेशन नंबर 5 नहीं, अरे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 7, पाँचवा देखिएगा 7x-2y/xy इक्वल टू 5, है ना। तो क्या करिए देखिएगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे के बटे, मतलब दोनों के बटे xy है, तो इसका मतलब है 7x के भी बटे xy और माइनस लगा के 2y के भी बटे xy। अब देखिएगा x कट गया और y कट गया, तो कितना बचा 7/y
और -2/x इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 5। या इसी को हम कहीं न कहीं फिर वही लिख सकते हैं कितना 7 इंटू 1/y -2 इंटू 1/x है ना इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे दूसरे वाले में भी 8 क्या लिखेंगे 8x + 7y/xy इक्वल टू 15 है। तो कहीं न कहीं हम दोनों के बटे 8x के भी बटे xy लिख देंगे और 7y के भी बटे xy लिख देंगे। अब देखिएगा x कट गया y कट गया तो यानी होगा कितना 8/y और प्लस 7/x बचेगा इक्वल टू 15। फिर आपको पता है क्या करना है, कर लीजिए। नंबर 6 क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे ही कुछ करना है। देखिएगा दोनों तरफ आपका xy है, मतलब xy आपका एक उस तरफ है और जबकि हमारा उस तरफ आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिएगा ये इस तरफ xy है ना, तो जबकि होना उधर क्या चाहिए, केवल अचर होना चाहिए, यानी कोई अंक होना चाहिए। जबकि यहाँ पर है तो क्या कर देंगे हम, पहले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ से xy हटा देना है ना, तो दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में हम xy से डिवाइड कराएंगे। तो देखिए हमने लिखा ऑन डिवाइडिंग बाई xy इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है ना। तो आपका क्या, जब आप 6x के बटे xy लिखेंगे तो आपका x कैंसिल हो जाएगा और 3y के बाई xy लिखेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाए। एंड 6xy/xy कैंसिल हो जाएगा तो आपका होगा कितना 6/y + 3/x इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड होना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम वही 2x के बटे xy लिखेंगे तो x कैंसिल होगा तो 2/y और 4y के बटे xy लिखेंगे तो हमारा क्या होगा y कैंसिल तो 4/x इक्वल टू 5। xy के बटे xy लिखेंगे तो xy कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 5। इक्वेशन नंबर आपका 4 हो जाएगा है ना। नाउ डू योर सेल्फ, अब ऐसे में अपने में लगाइए। ऐसे आपका कहीं ना कहीं 7वां क्वेश्चन भी दिया है कितना 10/x + y इक्वल प्लस 2/x - y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। फिर आपका है 15/x + y -5/x - y इक्वल टू मतलब -2 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जहाँ पर आपका 1/x + y है वहाँ पर p ले लीजिए, जहाँ पर 1/x - y है वहाँ q ले लीजिए। तो देखिएगा कितना था 10/x + y यानी क्या हो जाएगा 10p, क्योंकि इसको आप सही से जब करेंगे तो 10 देखिएगा 10/x + y, इसको आप कहीं कहीं 10 इंटू 1/x + y लिख सकते हो है ना। और 10 को रहने दीजिए 10 और इस पूरे को क्या लिखेंगे p लिखेंगे तो 10p हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा दूसरे वाले का 2q हो जाएगा है ना। तो हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा 10p + 2q इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर थर्ड, चूँकि पहला दूसरा इक्वेशन बन चुका है तो इक्वेशन नंबर सेकेंड थर्ड। अब ऐसे दूसरा वाला क्या बनेगा देखिएगा 15/x + y था -5/x - y इक्वल टू -2, तो आप हो जाएगा 15p - 5q इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 4। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फिर लगाते हैं तो आप देखिएगा लास्ट टाइम आपका p और q का मान निकला, p का मान निकला 1/5, q का मान निकला -1 निकला। अब यही वैल्यू हम कहीं कहीं p इक्वल टू 1/5 निकला है और p का हम क्या माने थे, p को हमने 1/x + y माना था तो 1/5 इक्वल टू x + y है ना। ऐसे तो यानी कहीं कहीं न्यूमरेटर दोनों का सेम है तो x + y इक्वल टू 5 हो गया इक्वेशन नंबर 6। और q का मान आपने 1 निकाला है और q को आपने लट किया था 1/x - y, तो कहीं कहीं 1 इक्वल टू किसके 1/x - y। अब 1 इक्वल टू किसके हो गया x - y है ना, x - y इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर अगर आप 6 और 7 को देखें, अगर इन दोनों को हम सम्स कर दें यानी जोड़ दें तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, तो इसी नाते हम जोड़ेंगे। तो हमने लिखा ऑन एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। तो देखिएगा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में और राइट साइड को राइट साइड में, तो x + y + x - y देखिएगा 6 और 7 को जोड़ेंगे तो अब लेफ्ट साइड में हो गया और 5 और 1 भी जोड़ेंगे राइट साइड में तो 5 और 1 6 हो जाएगा
और उधर देखिएगा वाई वाई कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से। अब उधर हो गया 2x अब इक्वल टू 6, 2 से 6 कटा तो x का मान 3 आया। यही मान आप किसी भी समीकरण, चाहे आप समीकरण चाहे तो आप समीकरण किसी में रख दीजिए, किस में रखना चाहेंगे आप, समीकरण 6 में रख दीजिए। तो समीकरण 6 में हमने जब रखा तो y का मान 2 आ गया, यही आपका मान हो गया। ऐसे आपका 8वां भी क्वेश्चन इसी तरह से है, जस्ट वैसे ही है। आप अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। देखिएगा, मिलते हैं।